पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। सिंधु जल समझौता निलंबित किया। एयर स्पेस और वीजा रद्द करने के बाद अब आयात निर्यात पूरी तरह से रोक दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने इस आदेश को लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हालांकि 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी रद्द कर दिया और व्यापार लगभग ठप हो गया था। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते जटिल भले ही रहे हों, फिर भी दोनों देशों ने कपास, चीनी और खनिज जैसे सामानों का लेन देन जारी रखा। यानी कि अब संकट लाहौरी नमक पर भी है। लाहौरी नमक, जिसे भारत में सेंधा नमक कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत में आता है। लाहौरी नमक भारत के पंजाबी समुदाय में काफी लोकप्रिय है। मेरा नाम है अरुण पांडे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस कारोबारी जंग का क्या मतलब है और दोनों देशों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। वीडियो की शुरुआत में हमने जिक्र किया था मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे का। आखिर ये क्या है, पहले यही समझिए। भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा उन सभी देशों को दिया जो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के सदस्य हैं, क्योंकि WTO के नियमों के तहत सभी सदस्य देशों को बिना भेदभाव वाली व्यापार नीति के आधार पर मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा देना जरूरी होता है। WTO के 164 देश हैं। अब बात भारत पाकिस्तान के बीच आयात निर्यात पर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच 2024 में करीब 1.21 अरब यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इससे पहले 2018 में 2.35 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। भारत पाकिस्तान को ज्यादा सामान निर्यात करता है, जबकि पाकिस्तान से आयात ना के बराबर होता है। 2024 से जनवरी 2025 के बीच भारत ने पाकिस्तान को $500 मिलियन का सामान भेजा, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ 0.42 मिलियन डॉलर का आयात हुआ। यानी भारत का व्यापारिक रिश्ता पाकिस्तान के लिए ज्यादा अहम था। किन चीजों का कारोबार होता था? भारत से पाकिस्तान को मुख्य रूप से दवाइयां, केमिकल्स, चीनी, तिलहन, मसाले और फल सब्जियां भेजी जाती थी। वहीं पाकिस्तान से भारत को बहुत ही सीमित सामान जैसे कुछ खाने पीने की चीजें, रसायन मंगाए जाते थे। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सामान पर 200% टैरिफ लगा दिया था, जिससे आयात लगभग बंद हो गया। किन रास्तों से होता था कारोबार? पहले भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार मुख्य रूप से अटारी वाघा बॉर्डर और नियंत्रण रेखा के जरिए होता था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और पुलवामा हमले के बाद इन रास्तों पर व्यापार रोक दिया गया। इसके बाद सीमित व्यापार हवाई या समुद्री मार्गों से, जैसे कराची पोर्ट और मुंबई पोर्ट के बीच होता रहा। भारत के पंजाब में अमृतसर से सामान पाकिस्तान के पंजाब में लाहौर तक जाता था और फिर वहां से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में सप्लाई कर दिया जाता था। अमृतसर और लाहौर के बीच दूरी लगभग 50-60 किलोमीटर है। हाल के तनाव के बाद अटारी वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है और अब सीधे तौर पर परोक्ष रूप से व्यापार पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है? पाकिस्तान भारत से मिलने वाले सस्ते खाने के सामान, मसालों और चीनी पर काफी हद तक निर्भर था। इस व्यापार के बंद होने से पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की कमी और महंगाई बढ़ने की आशंका है। मसलन भारत से सस्ती चीनी और सब्जियों की सप्लाई रुकने से वहां कीमतें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान को अब चीन, तुर्की या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से महंगे दाम पर सामान खरीदना पड़ेगा, जिससे उसका खर्चा बढ़ेगा। पहले से ही कमजोर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर इसका और दबाव बनेगा। हाल के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और कराची स्टॉक एक्सचेंज को 7 दिनों में करीब 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान की भरपाई के लिए भारत के सामने क्या विकल्प हैं? भारत के लिए यह नुकसान बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसका व्यापार उसके कुल विदेशी व्यापार का सिर्फ 0.1% है। भारत अपने निर्यात को बांग्लादेश, श्रीलंका, मध्य पूर्व या दक्षिण पूर्व एशिया जैसे अन्य देशों की तरफ मोड़ सकता है। मसाले, चीनी, दवाइयों जैसे उत्पादों की दुनिया भर में मांग है, इसलिए भारत आसानी से नए बाजार ढूंढ सकता है। साथ ही भारत घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और अपने ही बाजार को मजबूत करके भी इस कमी को पूरा कर सकता है। यह फैसला भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाता है, लेकिन आर्थिक रूप से भारत के लिए यह ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, जबकि पाकिस्तान को इससे गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए द लेंस को फॉलो करें। नमस्कार।